नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे खबरों का। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर द्रौपदी पर्वत पर एवलांच में 29 ट्रेनर फंसे हैं। 8 ट्रेनर्स को निकाला जा चुका है, रेस्क्यू किया जा चुका है। 10 ट्रेनर की मौत बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि अभी किसी भी तरीके की कोई औपचारिक जानकारी इसकी नहीं दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 10 ट्रेनर की मौत हो गई है। 4 शवों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि द्रौपदी पर्वत पर एवलांच में 29 ट्रेनर फंसे हैं और 8 ट्रेनर्स का रेस्क्यू किया जा चुका है अब तक। द्रौपदी पर्वत पर एवलांच में 29 ट्रेनर फंसे और 8 ट्रेनर्स का रेस्क्यू किया जा चुका है अब तक। बताया जा रहा है कि 10 ट्रेनर की मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है। आपको बता दें कि अभी इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है कि कितने ट्रेनर की मौत हो चुकी है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, 8 ट्रेनर्स की रेस्क्यू किया जा चुका है, क्या कुछ और अपडेट है? ये कह सकते हैं कि जो आज उत्तरकाशी से द्रौपदी दानव चौकी पर जो लॉन्च आया था, उस लॉन्च में 29 जो प्रशिक्षु थे वो वहां पर फंस गए थे, जिसमें से 8 को यहाँ पर सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया था। और अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से जो आपदा कंट्रोल रूम की तरफ से जो पुष्टि पाई है, उस 8 प्रशिक्षुओं के अलावा 4 और यहाँ पर शवों को भी रेस्क्यू बरामद किया गया। अभी बेस कैंप में ही सभी को रखा गया, लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी भी लगभग 17 जो प्रशिक्षु वहां पर फंसे हुए हैं, उनके रेस्क्यू की कोशिश वहां पर की जा रही है ताकि उनको सकुशल वहां से निकाला जा सके। तो ये कह सकते हैं कि 22 सितंबर से जो ये बेस कैंप वहां पर जो चल रहा था, तो प्रशिक्षण का जो कोर्स वहां पर कर रहे थे, उसमें 122 थे जो नया कोर्स वहां पर कर रहे थे। 44 ऐसे प्रशिक्षु थे जो एडवांस कोर्स, उनके साथ उनके ट्रेनर भी मौजूद थे। लेकिन अचानक से आज जिस प्रकार से द्रौपदी दानव चौकी पर यह मौसम बदला है और वहां पर जो एवलांच आया, उस एवलांच की चपेट में 29 लोग वहां पर फंस गए थे। और जैसे ही जिला आपदा कंट्रोल रूम को सूचना वहां पर मिली, सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू वहां पर की गई थी और फिर उन सब स्थितियों को जानने का प्रयास वहां पर किया गया था। लेकिन ये कह सकते हैं कि एवलांच आने के बाद से वहां पर जो मौसम की परिस्थितियां और वहां पर बदलती नजर आ रही है। लगातार बारिश और बर्फबारी उस क्षेत्र में हो रही है और ऐसे में स्थितियां काफी विषम नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभय। देहरादून पहुंची केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जौली ग्रांट एयरपोर्ट से जीटीसी हेलीपैड पर पहुंचे हैं। जीटीसी हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के साथ आज खाने का कार्यक्रम है। रात्रि विश्राम सेना के गेस्ट हाउस में ही करेंगे डिनर राजनाथ सिंह। सिंह रुकेंगे भी। देहरादून पहुंचे हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेना के जवानों के साथ आज खाने का कार्यक्रम है राजनाथ सिंह का। रात्रि विश्राम भी सेना के गेस्ट हाउस में ही राजनाथ सिंह करेंगे और कल बद्रीनाथ धाम के दर्शन और माला स्थित राणाकोट पोस्ट पर जाएंगे। सेना के साथ विजयदशमी मनाने का कार्यक्रम है राजनाथ सिंह का, तो सेना के साथ ही उनका डिनर का कार्यक्रम है और इसके साथ ही कल भी वो सेना के साथ ही बिताएंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बद्रीनाथ पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजा किए और इसके साथ ही देश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने राज्यपाल को अंगवस्त्र, तुलसी माला और प्रसाद भेंट करते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने बद्रीनाथ आए श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।
उत्तराखंड में अब भी कई ऐसे राजनीतिक घराने हैं जिनका संबंध एक दल से नहीं बल्कि दो दो सियासी दलों से है और ये घराने प्रदेश में सियासी सुर्खियों में छाए रहते हैं। ताजा मामला हरिद्वार जिले में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखने को मिला, जिसमें मां कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर अब तक 3 बार विधानसभा पहुंच चुकी हैं और उनके बेटा बेटी कांग्रेस की बजाय बीजेपी में जाना पसंद करते हैं। ऐसे ही बड़ा नाम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी का है, जिनकी राजनीतिक विरासत उनका बेटा मान सिंह खंडूरी और बेटी रितु खंडूरी संभाल रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बेटा मनीष खंडूरी कांग्रेस पार्टी में है और पिता की राजनीतिक सीट रही पौड़ी लोकसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बेटी बीजेपी से विधायक हैं और वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी में भी रविंद्र आनंद हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, और उनकी बहन सोनिया आनंद कांग्रेस पार्टी में हैं। बीजेपी की मंशा आप साफ है। देखिए, बीजेपी का चरित्र आपके सामने है। जगह जगह तोड़ फोड़ के अलावा दूसरा काम कहाँ किया? वो केवल एन केन प्रकारेण बोर्ड, अपना बोर्ड बनाना चाहते हैं ताकि उनको किसी को तोड़ना पड़े। जहाँ तक आपने ममता राकेश जी के बच्चों का प्रश्न किया, देखिए निश्चित रूप से उनका जाना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है और ममता राकेश जी से बात की जा रही है। पार्टी उसमें चिंतन और मनन करेगी। आना चाहे तो काम मना कर रहे हैं हम लोग। स्वागत है सबका, मैं सबका कर रहा हूँ ना, जितने आना चाहें। नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करने, विकास की गंगा को गांव-गांव पहुंचाने के लिए मैं उत्तराखंड के जितने भी भिन्न विचारों के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन आज मोदी जी के प्रभाव से मैं हरिद्वार कह सकता हूँ, हरिद्वार के अंदर अगर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं तो जनता का भी प्रेशर है कि विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाइए। उत्तराखंड विधानसभा में नेताओं के चहेतों को नियुक्ति देने के मामले में अब पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी धामी सरकार में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि उनके 2003 की जेनी प्रकरण मामले में उन पर आरोप लगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब बड़े पैमाने पर विधानसभा में लोगों की गलत तरीके से भर्तियां कराई गई, जिसके चलते जांच निष्पक्ष हो। उस लिहाज से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर देर से निर्णय होगा तो देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय जैसा होता है। अगर देर से कोई न्याय होता है तो वो भी अन्याय जैसा होता है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, इससे लोगों का विश्वास खत्म हो गया व्यवस्था पे। अब कुछ भी कर लो, आप लोग कहेंगे ये सब। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, आपने सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया, अब चेयरमैन भी दोषी है उसके लिए, क्यों नहीं है दोषी भाई? उत्तराखंड के रामनगर के मुख्य बाजार में लकड़ी के अवैध भंडारण की शिकायत पर वन विभाग ने औचक छापेमारी की, जिसमें रामनगर वन विभाग की टीम ने कई कट्टों से पेड़ों की छाल बरामद की है। इसके साथ ही उन्हें कब्जे में लेकर गोदाम स्वामी से जवाब मांगा है। कुछ अवैध लकड़ी और उसका जो छाल होती है पेड़ों की, वो जमा की जा रही है। तो उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर छापेमारी के लिए आए थे। कुछ मालों में बरामद हुआ है, जिसकी अभी पूरी तरह से छानबीन करना बाकी है। बाकी छानबीन के बाद पता चलेगा असल में वहाँ पर कौन से पेड़ों की लकड़ी या जो है बार वहाँ पर पड़ी है। अंकिता हत्याकांड को लेकर लोगों का आक्रोश ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। रामनवमी के अवसर पर ऋषिकेश में आक्रोशित युवाओं और महिलाओं ने अंकिता के हत्यारे पुलकित, अंकित और सौरव का पुतला दहन किया है। पुतला दहन के बाद लोगों से अपील की गई है कि हर साल के 19 सितंबर के दिन पुलकित, अंकित और सौरव का पुतला दहन करना अनिवार्य किया जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस न कर पाए। आज जो है अंकिता हत्याकांड में जब दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिल रही और तुरंत कार्रवाई नहीं हो रही है, इसमें जो है जनता आक्रोश में है। और आज हमने दशहरा से पहले एक दिन पहले हमने जो है ये कार्यक्रम किया। अंकित और पुलकित और सौरभ का हमने पुतला दहन किया, क्योंकि वो रावण तो तब भी सीता माता को उन्होंने बहुत इज्जत सम्मान दिया, मगर इन पुलकित आर्य ने हमारे उत्तराखंड को इतना ऐसे कुकृत्य किया कि इनको कभी जनता माफ नहीं करेगी। ये जो
आज जो हम संदेश दिया है ये पुतला जला करके, जिस तरह सभी बच्चे जो है शुरू से सीख जाते हैं कि रावण का दहन क्यों हो रहा है। अगर 19 तारीख को आज ये तारीख सबको याद रहेगी, इतिहास में लिखी जाएगी और आज के दिन हर रोज हर व्यक्ति जो है पुतला फूकेगा, इस परंपरा को मनाएगा, तो बच्चे बचपन से ही सीख जाएंगे कि हमारे देश में ऐसे भी कातिल हुए थे जिन्होंने इस तरह से निर्मम हत्या करी गई थी एक लड़की की, और हम सबको जागरूक रहना चाहिए। हम माननीय मोदी जी से, पुष्कर सिंह धामी जी से ये आग्रह कर रहे हैं कि जैसे हर कार्यकर्ता ने घर में जाकर हर चीज एक एक बूथ पे जाकर वो कर, वैसी एक एक आदमी का, एक एक कार्यकर्ता सम्मान करके, जब वही एक सच्चा सम्मान होगा यदि इस बहन को जब तक न्याय नहीं मिलेगा। विपिन कंडवाल जैसे गंदे मानसिकता के लोग जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक युवा रोड पर ऐसी आक्रोश। अंकिता हत्याकांड को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर सफेदपोशों को बचाने का आरोप लगा रही है। इसके साथ ही साथ सीबीआई और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से अंकिता हत्याकांड की जांच कराए जाने की मांग भी कर रही है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी अंकिता हत्याकांड के मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि निश्चित रूप से अंकिता को न्याय मिलेगा और ऐसे नरपिशाचों को फांसी होगी। दुखी है अंकिता कांड को लेकर के, हमारी बेटी है और निश्चित रूप में उसको न्याय मिलेगा, और जो इस प्रकार के जो नरपिशाच हैं निश्चित रूप में उन्हें सजा मिलेगी, और जिस प्रकार से उन्होंने बेरहमी से मारा है अंकिता को, उनको भी सजा मिलेगी और उनको फांसी होगी। धन्यवाद। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें रामनवमी के दिन हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस हवन कार्यक्रम में आहुतियां दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की खुशहाली के लिए, राज्यवासियों की समृद्धि के लिए उन्होंने माता से मनोकामनाएं की हैं। कन्याओं का पूजन कर माता के कई रूपों की आराधना की ताकि राज्य का विकास हो सके, राज्यवासियों की मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी हिंदू परंपरा के अनुरूप रामनवमी के दिन हवन कार्यक्रम आयोजित करती है और उसी क्रम में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही शामिल हुए हैं। आज बहुत शुभ दिन है। आज रामनवमी का पर्व है और सभी कन्याओं का पूजन किया है, माँ भगवती का स्मरण किया है कि माँ हम सब पर कृपा करें, भगवान की हम सब पर कृपा हो, हमारे राज्य पर कृपा हो, हर प्रकार से विघ्न बाधाएं, सारे दोष दूर रहें, प्रदेश की उत्तरोत्तर प्रगति हो, गति बढ़े, उन्नति बढ़े और भगवान की हम सब पर कृपा बनी रहे। उसी के निमित्त आज यहाँ पर हवन पूजन किया गया है। नवरात्रों का त्यौहार हमारे लिए बहुत, एक प्रकार से मैं कहूँगा कि श्रद्धा का विषय भी है। माता के 9 अवतारों का हम स्मरण करते हैं और आज रामनवमी के दिन हमने अपनी संस्कृति के अनुसार यज्ञ किया और कन्याओं का पूजन किया। प्रदेश के अंदर सुख शांति बनी रहे, ऐश्वर्य बना रहे, इसके लिए हमने उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का अनुसरण करते हुए हवन में आहुति दी। तो मैं आज आप अपनी ओर से भी आप सबको भी और देश के नागरिकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने देहरादून स्थित अपने शासकीय आवास पर शारदीय नवरात्रि के नवमी के शुभ पर्व पर विधि विधान से कन्या पूजन किया। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने आदि शक्ति भगवती की उपासना पर्व नवमी पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। विधानसभा अध्यक्ष ने यज्ञ हवन कर देवी का अनुष्ठान किया और इसके बाद नव दुर्गा के प्रतीक नव कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद प्रदत्त किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मातृ शक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है, इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन का विधान है। उन्होंने नवदुर्गा से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। मां सिद्धिदात्री की पूजा पौराणिक मंदिरों में बड़े धूमधाम से की जा रही है। मां के दर्शन के लिए मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस क्रम में लक्सर में इंद्रलोक पैलेस में बनाए गए मां दुर्गा के विशाल पंडाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित माता दुर्गा और जगदम्बा के मंदिरों में
खूबसूरत ढंग से इन मंदिरों को सजाया गया है। विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से पर्यटक अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय के दर्शन भी कर सकेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी में हिमालय दर्शन सेवा का शुभारंभ किया है और इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाले महान सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट की इस पवित्र भूमि पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए मैंने ये रखते हुए उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मसूरी से हिमालय दर्शन सेवा शुरू की गई है। यहाँ पर लोग ऐसे कनेक्टिविटी से हिमालय दर्शन करेंगे। हिमालय की जो हमारी बर्फ़ की चोटियाँ हैं और सुंदरता है वैलीज़ की, उसको देखेंगे। और जैसे कालिदास ने मेघदूत से पूरे हिमालय का जो चित्रण किया था, उसको आप हेलीकॉप्टर से देख पाएंगे। तो निश्चित रूप में कालिदास का मेघदूत को जीवंत होते हुए देखने का मौका मिलेगा और हमारी जो सुंदरता है, पहाड़ों की नैसर्गिक नेचुरल ब्यूटी है, वो देखने का मौका मिलेगा। यहाँ से कनेक्टिविटी कहाँ की होगी? ये कनेक्टिविटी यहाँ से चोपता की है, उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र को ले रहे हैं, हिमाच्छादित पर्वतों को ये ले रहे हैं, तो हिमालय दर्शन ये हो रहा है। और ये बड़े कम छोटे स्पैन का है, 20 मिनट 15 मिनट का है। राज्य के चारों प्रसिद्ध धामों में 38 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में कैपेसिटी से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने पर पर्यटन विभाग पर्यटन पुलिस या पर्यटन परिचायक के रूप में नई नियुक्तियां करने पर विचार कर रहा है, जिसको लेकर विभागीय स्तर पर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने की तैयारी चल रही है। यात्री चार धाम में आ चुके हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है जो कायम किया गया है। और इतनी संख्या में जो यात्री आते हैं, कैरिंग कैपेसिटी के लगभग जो है उससे भी ज़्यादा यात्री आ रहे हैं, इनकी व्यवस्था करना और सुचारू रूप से इनका मार्गदर्शन करने की जो आवश्यकता है, वो पर्यटन परिचायक या पर्यटन पुलिस की आवश्यकता महसूस हुई है। तो इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं कि पर्यटन पुलिस या पर्यटन परिचायक जो है उसको यहाँ पर जो है उसकी यहाँ पर आवश्यकता महसूस हो रही है, फिर उसके अनुरूप हम लोग जो है कार्य करेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह की मोरी सांकरे स्थित रिजॉर्ट पर जिला प्रशासन ने आज बुलडोजर चलाया। इस दौरान जिला प्रशासन की कार्रवाई में स्थानीय जनता ने विरोध किया। पुलिस से स्थानीय जनता की तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन भारी पुलिस फोर्स तैनात होने के चलते रिजॉर्ट ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रही। आपको बता दें कि हाकम सिंह का यह रिजॉर्ट सांकरी में बना हुआ है, जो 85% वन भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है। देश के साथ साथ राजधानी देहरादून दशहरे पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा। उत्तराखंड में दशहरे पर्व को लेकर सरकार की तैयारियों के बाद जिम्मेदार स्वास्थ्य महकमा भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं है। आपातकालीन 108 के प्रदेश प्रभारी अनिल शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि 108 के सभी कर्मचारियों की छुट्टी को दशहरे पर्व को देखते हुए निरस्त कर दी गई है और सभी एम्बुलेंस चालकों और कर्मचारियों से 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही अनिल शर्मा ने कहा कि देहरादून के साथ ऐसे जोन हैं जहां पर 108 की आपातकालीन 108 24 घंटे तत्पर रहेगी और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि लोग इस पर्व को बेहतरीन तरीके से मनाएं। दशहरे के त्योहार को देखते हुए सारे एम्बुलेंस कर्मी अलर्ट पे, सारी एम्बुलेंस इस टाइम जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों से भी आग्रह है कि त्योहार होश में मनाएं, जोश में होश में करें। 6-7 लोकेशन हम आइडेंटिफाई करके रखते हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है उस टाइम, तो पहले से व्यवस्था रहती है कि एम्बुलेंस जाम में भी न फंसे और ऐसी घटना में तुरंत जरूरतमंद को मदद मिल जाए। देश भर में रामनवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह कन्या पूजन कर मां भगवती से सुख और शांति की कामना की गई। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने भी हरिद्वार में कन्या पूजा किया और देश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। खास बात यह है कि आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि संस्थान में काम करने वाले छोटे कर्मचारियों की छोटी कन्याओं को पूजन के लिए बुलाया था और इस दौरान आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि सनातन संस्कृति हमेशा महिलाओं का सम्मान करने की सीख देती है और यही वजह है कि नवरात्रि पर्व के दौरान मां भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रों में
जहाँ देवी की पूजा, उपासना, विविध तरह के हवन यज्ञ सब कुछ करने के बाद में भी हम छोटी जो कन्याएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनका पूजन करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के उनका सत्कार करते हैं। यानी हमारी संस्कृति वह माँ बहन बेटियों का सम्मान के साथ में उनको अबला नहीं, उनको सबला और शक्ति रूप मानने की संस्कृति और हमारी प्रवृत्ति है। रामायण की कहानी पर आधारित फिल्म आदिपुरुष में रावण का पोस्टर रिलीज होने के बाद फिल्म को लेकर विवाद छिड़ गया है, जिसके बाद हरिद्वार में साधु संतों ने भी ये देखा है मुसलमान तो है ही, परंतु हिंदू भी उनके साथ लगे, जो हमारे जो जिनकी मानसिकता मुसलमानों से मिली हुई है, हिंदू भी उनके साथ लगे हैं, जो उनका साथ दे रही है। इसीलिए हमने ये योजना बनाई है, एक मीटिंग बुलाई है कि हम जो है भोपाल जाएंगे और खुल के इनका विरोध हम करेंगे। बहुत बार विरोध किया है, कोई असर इससे नहीं हुआ, तो अब हमने सोचा इनको अब जूता फेंका जाएगा, ऐसा कार्य किया जाएगा ताकि ये लोग दोबारा जो है बाज आ जाएं। हमने बहुत बार विरोध किया, कोई उसका असर हुआ नहीं। अब लगता है इनके ऊपर जो है ढंग से विरोध करना पड़ेगा, तभी जाके ये लोग शांत हो जाएं। तो उस समय आ चुका है। अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, सनातन धर्म का अपमान नहीं करेंगे, तो इनका नाश कैसे होगा, कैसे महापुरुषों का प्रगट अवतार होगा। तो ये तो इनको करना जरूरी है, और परमात्मा का अवतार होना जरूरी है, और इनका नाश होना भी जरूरी है। इसलिए समय आ चुका है, इनकी बुद्धि मलिन हो चुकी है। बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी विनाश काल जब आता है तो ऐसी बातें करते हैं। ये फिल्म डायरेक्टर हो, प्रदूषण हो, कोई भी हो, ये अपने को भूल चुके हैं और पतन के मार्ग पर जा रहे हैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।